अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मियां आसिफ है और आप देख रहे हैं सिटी एफ एस फैसलाबाद। पूरे पंजाब में वकला के इलेक्शंस हो रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल के मुख्तलिफ कैंडिडेट जो हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से हम यहाँ पर फैसलाबाद की बार कौंसिल में मौजूद हैं और यहाँ पर टोबा की सीट के जो उम्मीदवार हैं जनाब चौधरी इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इरशाद साहब ये बताइए कि आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं खुद कैंडिडेट हूँ और मैं तो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं तो खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने खुद को पेश किया है कि जिस तरह कि कहा जाता है कि जी कोई अच्छा बंदा आगे इलेक्शन में सियासत में आता नहीं है, अपने आप को पेश नहीं करता, और कहा जाता है कि शरीफ आदमी का काम नहीं है इलेक्शन लड़ना। तो मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ कि जी शरीफ आदमी, शरीफ लोग इस प्रोफेशन में और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल लोग इस प्रोफेशन में इस इलेक्शन में आ सकते हैं। तो मैं एज ए प्रोफेशनल इसमें आया हूँ। और ये बताएं कि आप, अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को आना चाहिए, आप यंग लायर हैं, तो आप इसमें एजेंडा क्या है? इसमें आप कौन से ऐसे काम है जो वकला के लिए, जो उनकी फलाह के लिए आप करना चाहते हैं? अगर रह गए हैं जो पुरानी बॉडीज इलेक्टर की रही हैं जिन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी, खासकर आपका किस चीज़ से ज़्यादा फोकस होगा? मैं पिछले मेरे 20 साल के राउंड मेरी प्रैक्टिस है। तो मैंने जो देखा है कि पिछले 20 साल से या पिछले 30 साल से जब मैं गौर करता हूँ तो जो हमारा अदारा है वकला का, खासतौर पर पंजाब बार कौंसिल, ये डे बाई डे नज़री का शिकार है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बाकी इदारे टूट का शिकार हैं, मैं समझता हूँ पंजाब बार भी पूरी तरह से इसी डगर पे चला हुआ है। और वहाँ पर कोई मुस्बत और तामीरी मामला जो हैं वकला की वेलफेयर के लिए या जिस मकसद के लिए ये अदारा बनाया गया है, ये एक मॉनिटरिंग अदारा है। इसने पूरे पंजाब की बार कौंसिल को मॉनिटर करना है, तो ये इसमें नाकाम हो चुका है। आप जो मेन इशूज़ हैं आप लोगों के वकला बिरादरी के, उनके मैं आपकी तवज्जो मजबूर करवाना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो मेन मसला है जो काफ़ी देर से हाईलाइट हो रहा है, जिसकी वजह से ये शट डाउन भी तकरीबन हुआ अदालतों का, मतलब स्ट्राइक पे भी गए वकला, सारे हर तरह का एहतजाज करके देख लिया। गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस तो कर देती है कि हम यहाँ पे फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बनाएंगे, लेकिन तकरीबन ये 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये जो आपकी तहरीक है वो पीक पे रही है। पीक पे जाने के बावजूद भी, वादे वाइद करने के बावजूद भी हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बन सका? और दूसरी बात ये है कि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो यहाँ पे अनाउंस करके गए हैं कि हर ज़िले में हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। ये होना चाहिए वाली गर्दान तो बड़ी देर से सुन रहे हैं, ये कैसे होगा? इसमें मेरा एक व्यू है कि ये जो जिस तरह आपने साल बनवाए हैं, ये अगर बेंच नहीं बना तो मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी और लीडरशिप की कमी है कि जिसकी वजह से ये अब तक बेंच नहीं बना। जबकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, 2009 में मैं सेक्रेटरी था टोबा बार का। तो उस वक्त हमारी उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जब जिला तहरीक अपने काम को पहुँची और कामयाब हुई, कार चौधरी साहब उसमें बहाल हुए, तो हमारी उनसे इसी एजेंडे पे बात हुई। तो उस पर पूरी हमारी लीडरशिप मौजूद थी, हमारी उधर सीटिंग हुई। तो चीफ साहब ने उस वक्त, मैं समझता हूँ कि सही बात की, लेकिन हमारी लीडरशिप उसको फॉलो नहीं कर सकी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये जो आप डायरेक्ट बेंच मांग रहे हैं थ्रू लेजिस्लेशन, ये प्रोसेस इतना मुश्किल है कि ये आपसे नहीं होगा और ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उस वक्त हमें तजवीज़ और मशवरा दिया था कि जी आप पहले रजिस्ट्री ले लें। रजिस्ट्री में जब इधर मुकदमात दायर होंगे फैसलाबाद में तो उनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट जो हैं वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत एक जज साहब को कहेंगे कि आप वहाँ जाएं और वो मुकदमा जो फैसलाबाद में दायर हुए हैं
उनको आप सुने। जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो वो बेंच पहले तो जाएगा, हफ्ता में एक दफ़ा या 15 दिन बाद जाएगा, फिर वो ये होगा कि वो चलते चलते वो मुस्तक़िल हो जाएगा, जिसकी मिसाल लाड़काना और सुनकर बेंच जो है वो इसी तरह बने। तो हमारी लीडरशिप ने उस गलती की, इसको नहीं फॉलो किया। मैं समझता हूँ 2009 में अगर हम ये बात मानते थे तो ये 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में इधर बेंच बन जाना था। आज है 2020, तो 11 साल हो गए हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। समझे कि आपके मतलब भाई जो है राजीव जो आपकी है लाहौर के मतलब साहिबान है वो इसमें रुकावट है? नहीं, मैं नहीं समझता, मतलब इस हद तक टू सम एक्सटेंट तो हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला है और ये एज इट इज़ और वो इस फैसले में है कि इसको रोक सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी लीडरशिप जो है इस फैसला यहाँ पर तो है इसमें, तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने आप को पेश किया है कि मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह जो मेरा विज़न है उसको यकीनन हम अप्लाई करेंगे और अदारे को भी बेहतर करेंगे, ये बेंच के लिए भी काम करेंगे, वकला की वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे और मॉनिटरिंग जो है जो सबसे ज़रूरी है। ये जो मैं समझता हूँ ये जो हमारे वकला का डे बाई डे जो ये मैसेज गया हुआ है पूरी सोसाइटी में तशद्दुद का खास तौर पर जो है, इसमें इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई, ना लोकल बार्स ने की है ना पंजाब बार ने की है, जिसकी वजह से ये एक बुरा इमेज जो है वकला का हुआ है। अब मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि वकला की एक डार्क साइड जो है वो सामने आई है कि वो अग्रेसिव हो जाते हैं अक्सर औकात और मारपीट के उतर आते हैं। इसके रोकथाम के लिए आपके पास कोई एजेंडा है या इसका किस तरह से आप इसको रोकेंगे, क्यों होते हैं? इसमें एक बहुत आसान सा है, देखें मेरे पास एक व्यू है कि जी अगर हम इस तरह जज बनते हैं, जुडिशल अकेडमी है, वहाँ पर जज बनने के बाद उनको ट्रेन किया जाता है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो मैं समझता हूँ पंजाब बार काउंसिल ये खुला पास होते हैं या लाइसेंस मिल जाता है जिसको, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे करना है, लीगल एथिक्स का उनको जो है पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाकायदा कोर्सेज होने चाहिए, बाकायदा रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, जिसकी शदीद कमी है, इसकी वजह से इसको जो है ये मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि जब आप लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट जीतता है, हमने गुज़श्ता बार में ये चीज़ देखी है कि बाद में लाकानूनी नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर फायरिंग करते हैं और इस तरह की भी कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें उसकी रोकथाम के लिए भी किसी को स्टेप है या आप दिखाएंगे? जी मैं इंशाल्लाह इसमें ये वाइस वर्सा चीज़ें हैं, तो ये कोई बात है कि क्योंकि तरबियत में कुछ कमी है तो जिसका इजहार होता है। फिर दूसरा जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है, होना नहीं चाहिए कि लोकल बार का चेक जो है वो पंजाब बार करे। तो होता ये है कि लोकल बार और पंजाब बार आपस में इस तरह से इंटरलिंक हो जाते हैं कि ये एक दूसरे से चेक नहीं करते। अगर कोई गलत काम लोकल बार में करता है तो पंजाब बार उसको शेल्टर दे देता है, तो नहीं देना चाहिए। तो ये एक हमारे सिस्टम में और हमारे पॉलिटिकल जो मामला है उसमें एक बात है, इसको जो किया जा सकता है और साथ में समय तो साथ तरबियत अगर हो जाए सर ठीक है जुडिशल अकेडमी टाइप तो इस बेहतर हो जाएगा इसमें। जी, आपने चौधरी इरशाद साहब जो टोपा सीट से उम्मीदवार हैं पंजाब में, ये बातें सुनी, का यही कहना है कि हम लोग जो है अपने मुद्दा की तरबियत कर रहे हैं और इस हवाले से जो भी उनमें कमियाँ बताई हैं हम उनको इंशाल्लाह आइंदा दूर करने की कोशिश करेंगे। जब जीत के ये अपना करते हैं, फायरिंग वगैरह करते हैं, लामूलियत करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मुकला की तरबियत की जरूरत है। हालाँकि ये लोग खुद एक तरबियत गाह है, लोगों को तरबियत देते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाते हैं। तो ये अफसोस का मुकाम है कि जब भी ये इलेक्शन होते हैं मुकला जो है वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। उसके लिए ये कहते हैं कि हम उसके लिए कुछ ठोस इक़दाम उठाएंगे और मुकला की ट्रेनिंग सेंटर इंशाल्लाह बनेंगे। हमारे साथ टोपा की सीट पे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके जो आगे उनके सपोर्टर हैं यूसुफ साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, यूसुफ कैन साहब। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपने जो कैंडिडेट है उनका इंतखाब, उनका नाम क्या, उनका इंतखाब क्यों किया, वो उनका एजेंडा क्या है।
جی سب سے پہلے تو میں رانا شہزاد صاحب جنہوں نے آج کا ایونٹ آرگنائز کروایا ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کا ایونٹ آرگنائز کروایا اور اپنے گروپ کی طرف سے ہماری فل بورڈ اینڈ اسپورٹ کا اعلان کیا۔ اب آپ کے سوال کے جواب پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے طلباء ٹیک سنگھ بال کے متفقہ ہمارے جو گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ چودھری ارشاد صاحب، اور چودھری ارشاد صاحب بھی ہمارے نفیس انسان ہیں، نہایت شریف انسان ہیں، اور ہمارے بال کے سابقہ صدر بھی رہ چکے ہیں پریزیڈنٹ۔ تو یہ تمام اپنے ویورز سے جو ہمارے بیٹے ہیں سپورٹر ہیں ہمارے پپا بال سے ہیں، یہ تمام میرے دوست سے بعد میں میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ چودھری ارشاد صاحب کو کامیاب کروائیں، اپنی ووٹ اینڈ سپورٹ کا ان کے لیے اعلان کر دیں اور اپنی ووٹ اور سپورٹس صحیح بندے کے لیے کریں جو اس کے حقدار ہیں۔ یہ اپنے یوسف کے باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ وہ بڑے اچھے انسان ہیں اور وہ پہلے بھی وہاں کے صوبہ بار کے صدر رہ چکے ہیں اور ان کو اس کا تجربہ بھی ہے، وہ وکلا کے مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان کو اجاگر بھی کریں گے، ان کو حل بھی کریں گے۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ آپ سب شکریہ کرنا۔